ये देखें आप ना, आप क्या करेंगे बेटा, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, 1 पर जाएंगे और 3 पर क्या लिखा हुआ है, सम। आपने 3 को प्रेस किया। अगर आप एक्स वाई की वैल्यू का सम मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई, जो कि किस पर है, 5 पर। आपने 5 को प्रेस कर दिया, ये चेक कर लें, 682.77। देखिए यही आंसर आ रहा है आपके सर पास। सर जी सर, ये वापस प्लीज ये वाला स्टेप वापस बताएं, ये जो आपने बताया। बता रहा हूँ। आपने डेटा कैलकुलेटर को ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएं और 1 को प्रेस कर दें। 3 पर क्या लिखा हुआ है, सम। आप क्या करेंगे, 3 को प्रेस कर दें। कर दिया आप लोगों ने बेटा। उसके जी बाद आपने क्या मालूम करना है, देखें आपको समीशन एक्स वाई मालूम करना है, समीशन एक्स स्क्वायर मालूम करना है और समीशन वाई स्क्वायर। देखें एक्स ये रहा, वाई ये रहा, ठीक है, और समीशन एक्स स्क्वायर ये रहा, समीशन वाई स्क्वायर ये रहा, और समीशन एक्स वाई ये रहा आपके पास। ठीक है, तो अभी आप चूंकि फर्स्ट कॉलम किसका है, समीशन एक्स वाई का है, तो मैं 5 को प्रेस कर दे रहा हूँ। मैंने 5 को प्रेस किया एंड देन इजिकल टू का साइन प्रेस किया। देखें 682.77। देखिए ये चीज आपके सामने आ गई बेटा, चेक कर लिया आपने। जी सर। यहाँ पर भी पुट किया हुआ है, और एन जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बता रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एक्स स्क्वायर का सम मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट 1 का बटन प्रेस करें एंड देन 3 को प्रेस कर दें। जब आपने 3 को प्रेस किया तो ये क्या लिखा हुआ, समीशन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किसके ऊपर है बेटा, 1 पर। आपने 1 को प्रेस कर दिया तो आंसर आ रहा है 5859.26। कैन यू चेक बेटा। यस सर। एंड देन उसके बाद अगर आप वाई स्क्वायर का टोटल मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या हो रहा है? क्लास 1 3 और वाई स्क्वायर कहाँ पर है, 2 पर है, 3 पर है। तो आपने क्या किया, 3 को प्रेस किया तो देखें 80.67 आ रहा है। ठीक है, ये तमाम कैलकुलेशन आप फिर जो आपके पास आएगी सम, वो आपने फॉर्मूले में सॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई शख्स डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना चाहता है तो वो शिफ्ट का बटन दबाए, 1 को प्रेस करे, 5 पर जाए जो कि क्या लिखा हुआ है, रिग्रेशन, एंड देन 3 पर क्या लिखा हुआ है, आर। आपने 3 को प्रेस किया एंड देन आप ये चेक कर लें, 0.981 ये आपका आंसर आ रहा है। कर दिया ना अपन। फाइन कर देंगे। क्लियर है बात बेटा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं। दे दें सर। अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग, मैं भी आप लोगों के साथ ट्राई करूंगा। हाँ तो हाँ बेटा, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, अब एक आदमी फर्स्ट टाइम कोई डेटा पे काम करना चाहता है तो सबसे पहले उसको मोड का बटन प्रेस करना होता है। ये तभी बात तमाम स्टूडेंट दोबारा से सुन लीजिए बेटा। आपने मोड का बटन प्रेस किया और 3 पर क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक। आपने 3 को प्रेस कर दिया, राइट बेटा। अगर आपका एक वेरिएबल है तो आप एक वेरिएबल लेंगे, अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो आप 2 वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई आपके पास क्या है, 2 वेरिएबल है। तो आपने 2 को सेलेक्ट करना है। आपने 2 को सेलेक्ट किया, देखें आपके पास एक्स और वाई का कॉलम क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 2 15। तो आपने क्या, 6 इज इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू क्या है 2 एंड देन इज इक्वल टू, और 15 आपने इसको इज इक्वल टू प्रेस कर दिया, 9 आपने इज इक्वल टू प्रेस कर दिया, एंड 12 ये देखें आपने इज इक्वल टू इसको प्रेस कर दिया, सर एक बात 5 बताएं, जी। सर वो स्टेट वाले में 3 दबाने के बाद कौन सा नंबर दबाएंगे, ये 2 पे वाला करने दबाना के होता लिए? है। देखिए आपके पास ना रिग्रेशन में 2 वेरिएबल होते हैं तो वहाँ पे a मतलब a प्लस बी एक्स बना हुआ आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। यस सर। ठीक है, आपने सही उसको सर, क्लिक सही करेंगे तो एक्स और वाई के कॉलम आपके सामने आ जाएंगे बेटा। सही है सर, सही। ठीक है बेटा। उसके बाद हम आगे की तरफ हम चलते हैं बेटा। ये देखें आपके पास y की वैल्यू क्या है, 82। आपने 82 लिखा एंड देन इजिकल टू प्रेस कर दिया, 86 8 एंड 6 आपने इजिकल टू प्रेस कर दिया बेटा, 43 आपने इजिकल टू प्रेस कर दिया, 74 इजिकल टू प्रेस कर दिया बेटा, 74 के बाद 5 8 9 0 एंड 7 8। ये आपने तमाम वैल्यूज जो आपकी x की थी और y की थी आपने कैलकुलेटर में ट्रांसफर कर दी। अब आप चाहें इसका रिग्रेशन मॉडल मालूम कर लें, अब आप चाहें इसका कोरिलेशन मालूम कर लें, तो अब हम क्या करेंगे, AC का बटन प्रेस कर देंगे जब आप डेटा
पूरा कैलकुलेटर में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, आपने एसी का बटन प्रेस किया, अब आप करेंगे शिफ्ट 1, 5 पर जाएं और 3 पर क्या लिखा हुआ है, रिग्रेशन। आपने 3 को प्रेस किया, इसका आंसर देखें नेगेटिव आ रहा है। अब मुझे नहीं मालूम, हो सकता है हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जो कोरिलेशन है वो -1 से +1 के दरमियान आ सकता है। तो चेक कर लेते हैं, देखें वही आंसर आई थिंक आ रहा है हमारा, चेक कर लें आप। सही आ रहा है आपका आंसर। चलें, ठीक है। जी सर। फिर आप इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, द वैल्यू आर सजेस्टेड अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव relation between students final grade and the number of absence of a student has. It is the more absence a student has, the lower grade. क्लियर है बात? यस सर। अब आपको अगर मैं कहूं कि बेटा इसी सवाल का या इसी डेटा का रिग्रेशन मालूम करें, तो आपने करना है क्या है, 1 पर प्रेस करना है, 5 पर जाएं, ए और बी के जरिए आप अपना मॉडल बना सकते हैं। ऐसी बात है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको जरा देख लें, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। इसका R 0.06 आ रहा है, 0.7। मेरा आंसर आप लोग बताइए, मैं मैच करता हूँ। बताइए आप लोग क्या आंसर आ रहा है बेटा? 0.067। आर आ रहा है सर। हाँ, सही सबका आ रहा है? 0.067 आ रहा है। यस सर। सब पूरी क्लास Yes, का sir. ठीक आ रहा है बेटा? यस सर, जी। सही आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको देखें मैनुअली भी कर सकते हैं। यानी देखें, ये आप समीशन एक्स वाई आप कैलकुलेटर की मदद से सब चीजें आपको बता देगा कैलकुलेटर। आपने फॉर्मूले में पुट करनी है और देन आपने कहा द वैल्यू आर इंडिकेट अ वेरी वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। अब देखें, हालांकि देखें ये वाली बात मैंने बहुत पहले आप लोग को बताई थी कि देखें जब आपका इधर की तरफ आंसर आता है, देखो लिखा है, क्या लिखा हुआ है, वीक। यानी 0 से 0.50 के दरमियान अगर कोई चीज आती है, हम उससे क्या करते हैं, वीक और मॉडरेट। और ये वाली चीज आप यहाँ चेक कर लें, वीक और मॉडरेट, वही बात यहाँ पर आपके पास आ गई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। सर आप एक बात बताएं सर, अब सर निकाल लिया हमने।
कर लिया आप लोगों ने बेटा? जी सर कर लिया। यस सर। जी बेटा। जी सर कर लिया। सर जी बेटा कर लिया आप लोगों ने? जी सर, आर आ रहा है 0.919 और कोफिशिएंट आ रहा है 0.844561। ठीक है, यानी कोरिलेशन आपने मालूम कर लिया, कितना आया? 0.919, यही निकाला? सर 0.919 आर वो आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, कोफि- वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, आप जरा हेडिंग डाल लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली आपको ये डिफाइन करता है कि हाउ गुड इज फिट बिटवीन द एक्चुअल डेटा इन द रिग्रेशन इक्वेशन, या बेसिकली आपको ये बताता है द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन शो द न्यूमेरिकल मेजर अबाउट हाउ गुड इज द फिट बिटवीन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड पोस्टिंग जनरेटेड बाय द रिग्रेशन इक्वेशन। यानी बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका जो डेटा है, उस मॉडल जो है वो डेटा पे किस तरीके से या कितना अच्छे परसेंट जो है वो फिट हुआ है। इसमें कुछ चीजें हमारे पास आती हैं, एक्सप्लेन वेरिएशन होती है और अनएक्सप्लेन वेरिएशन होती है। तो देखिए, टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेड अप टू टू पार्ट्स। एक होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर और अनएक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। ये उसके फॉर्मूले हैं जो कि हम अब जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस चीज को जरा देखेंगे। अब जैसे कि ये वाई बार है, तो हम एवरेज निकालेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है ना। और वाई ऑब्जर्वेशन है, वाई केप है, ये वाई एस्टिमेटेड है। तो ये तमाम चीजें हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बेटा, ठीक है। इस तरह देखिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो फार्मूला वो क्या है? एस एस आर अपॉन एस एस टी, या इसका एक और फार्मूला 1 माइनस एस एस सी अपॉन एस एस टी। तो ये वाली बात हम पीछे भी देख चुके हैं कि सम ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है? एस एस टी वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन हमारे पास क्या? वाई कैप माइनस वाई कैप बार। एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है हमारे पास वो वाई माइनस वाई कैप स्क्वायर है हमारे पास। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर आर स्क्वायर इजिकल टू 1 आता है, परफेक्ट मैच बिटवीन द लाइन एंड द डेटा पॉइंट। अगर आर स्क्वायर आपका 0 आता है, देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द सिंबल ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम पहले भी बता चुके हैं आपको ये वाली बात कि अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेते हैं, अगर आप उसका स्क्वायर ले लें, तो वो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब आर स्क्वायर के दो पार्ट्स होते हैं। एक क्या है आपके पास? इफ द मॉडल हैज एक्सप्लेन ऑल द वेरिएशन आर स्क्वायर विल बी 1। अगर आर स्क्वायर 1 आता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि मॉडल ने सारी जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन कर दी। इफ द मॉडल हैज एक्सप्लेन नन ऑफ द वेरिएशन आर स्क्वायर विल बी 0। और आर स्क्वायर मतलब 0 अगर तो आप समझ लेंगे भाई मॉडल ने कोई भी वेरिएशन आपको नहीं बताई। आर स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं आता। अच्छा, अब ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये डेटा है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको भी बताया था कि इस डेटा का आपने रिग्रेशन मॉडल और इक्वेशन निकालनी है। तो देखें, आपके पास इस डेटा का जो रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास आ रही है वो क्या है? ए और बी एंड आर, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि देखिए, जब आप किसी चीज को प्रोडिक्ट करते हैं y की, तो आप क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें y कैप इजिकल टू 4.8 2.x, तो जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या है? 1। पहले आप 1 पुट करेंगे, फिर जो है आप कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लिहाजा स्टेप 1 में आप क्या करते हैं? देखें, फाइंड दी प्रिडिक्टेड वैल्यू। प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? कि y कैप इजिकल टू 4.8 2.86। x की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो 7.6 आ रहा है। x की जो भी आपकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने पहले अपने मॉडल में पहले 1 पुट किया तो 7.6 आपका प्रिडिक्टेड आंसर आ रहा है। आपने 2 पुट किया 4.8, ये देखें तो 10.4 आंसर आ रहा है। 3 पुट किया तो 13.2
4 पुट किया तो 16 एंड 5 पुट किया तो ये आपके आंसर आ रहे हैं। मीन्स द वैल्यू फॉर दिस एग्जाम्पल आज बिलो, ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। देखें x की वैल्यू जो लिखी हुई है मैंने यहाँ दोबारा से मतलब आपको नजर आ रही है, और जो आपने प्रिडिक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं 7.6, 10.4, 13.2, 16, 18 ये आपने यहाँ पर लिख दिए। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, y जो आपके पास वेरिएबल होता है उसका मीन निकालते हैं। अब देखें y आपके पास क्या है, 10, 8, 12, 16, 20। अब आप ये देखिए 10 + 8 + 12 + 16 + 20 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये आपका ये आंसर आ रहा है। फिर आप टोटल वेरिएशन मालूम करने के लिए क्या करते हैं, y माइनस y बार। y बार आपके पास कितना है 13.2, ये देखें आप, और y की वैल्यू आपके पास क्या है 10, 10 माइनस 13.2। y की सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है 8, 8 माइनस 13.2 का स्क्वायर, आपने इसको टोटल आंसर बता दिया। थर्ड वैल्यू आपके पास क्या है 12 माइनस y बार आपका कितना है 13.2। इस तरह फोर्थ वैल्यू आपके पास 16 है, 16 माइनस y बार का स्क्वायर होल स्क्वायर, आपने ये आंसर बता दिया। इन 20 आपकी लास्ट वैल्यू है y की, y वेरिएबल है आपका, एंड माइनस y बार देखें आपके पास कितना है 13.2, ये आपने 9.2 इसका टोटल निकाल लिया। ये स्टेप 3 है। स्टेप 4 में आप क्या करते हैं, y केप माइनस y बार। y केप का मकसद क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू जो आपने ये निकाली है 7.6, 10.4, 13.2, ये देखें आप 7.6, 10.4, 13.2, और आपके पास क्या है 16 और 18.8, ये आपने निकाली है। और y बार आपके पास कितना है, जो कि फिक्स है, आपने ये निकाला y बार, देखें 13.2 y बार, ये रहा सम ऑफ ऑल y वैल्यू डिवाइडेड बाय n, तो y कैप आपका ये आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, ये आपने y एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस y बार, ये आपने उसका टोटल बता दिया। सेकंड प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस y कैप होल स्क्वायर, आपने आंसर बता दिया। इस तरह आपने ये सारी वैल्यूज निकाली। आखिर में अनएक्सप्लेन वेरिएशन को निकालने का जो तरीकेकार है वो क्या है, y माइनस y बार। अब y की वैल्यू क्या है 10, 8, 12, 16, 20, और जो आपने ये y प्रिडिक्टेड की वैल्यूज निकाली 7.6, 10.4, 13.2, 16, इन सब को आपने निकाल के ये बताया। देखें टोटल वेरिएशन आपके पास कितना है 9.28। एक्सप्लेन और अनएक्सप्लेन वेरिएशन आपके पास ये है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं इसका एक शॉर्टकट तरीका, देखिए अब आपने जो एक्सप्लेन वेरिएशन बताया वो कितना है 78.4। आपने देखें आर स्क्वायर क्या है, एक्सप्लेन वेरिएशन क्या है 78.4, और आपके पास अनएक्सप्लेन वेरिएशन कितना है 14.4। ये देखिए 14 सॉरी टोटल वेरिएशन आपके पास कितना 92.8। आपने इसको डिवाइड किया, ये आपका आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आपको मैं अनदर एक ऑल्टरनेट वे, हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम कर लें और अगर आप उसका स्क्वायर ले लें तो ये जो आंसर आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आएगा। प्लीज फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ दिस डेटा एंड आल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जी बेटा, जो आपके सामने स्क्रीन पर डेटा आ रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करें एंड देन कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मालूम करके मुझे जरा बता दें। सर इसका फाइनल आंसर 0.89 आ रहा है। फाइनल आंसर 0.89, यानी आपने मुझे डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताया। सर आर आ रहा है 0.067 और कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन आ रहा है 4.48। माशाल्लाह। और बाकी स्टूडेंट भी इस आंसर को जरा वेरीफाई कर लें बेटा। सर कोफिशिएंट की क्या, कोफिशिएंट का आंसर क्या आ रहा है?
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ रहा है 0.067। और उसका सर वो कोफिशिएंट फाइनल ऑफ आंसर है डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ 0.00489 डिटरमिनेशन का है। आंसर क्या आ रहा है बेटा, आप लोग जरा वेरीफाई करें। 0.004 4.49 exponent minus 3. 0.0045 आ रहा है मेरा। यही आ रहा है सर, इस तरह ही। आंसर बेटा जी सर। सर जी, सर जैसा आपने बताया था कि शिफ्ट द पहले आपने देखें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लिया, उसका देन आप स्क्वायर लेते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आता है, जैसे कि मैंने आपको अभी इस क्लास में दिखाया। देखिए आपका अगर आंसर आया आर यानी कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया 0.919 एंड देन यू विल टेक द स्क्वायर, इट्स मीन यू विल गेट स्क्वायर रूट। आप इसका ले लें, क्या आंसर आ रहा है आपके पास, स्क्वायर ले लें आप, स्क्वायर 0.919, ये चेक कर लें आप। और ये सही है सर। तरीकेकार चेक कर लें आप, जो आपको भी मैंने पीछे बताया है कि किस तरीके से 3-4 स्टेप फॉलो अप करते हुए ये वाला स्टेप 1 किया, फिर प्रेडिक्टेड निकाला, फिर एवरेज निकाला, मतलब आपने मीन का, फिर टोटल वेरिएशन मालूम किया, फिर एक्सप्लेन, फिर अनएक्सप्लेन वेरिएशन मालूम किया, देन आपने कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकाला है। देखिए या दो बातों में फर्क याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो आपके पास -1 से +1 आता है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो है वो 0 से 1 के दरमियान आता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बेसिकली हमें ये बताता है कि आपके डेटा ने कितना वेरिएशन एक्सप्लेन कर दिया है, या मॉडल कितना अच्छी तरीके से फिट हुआ है आपके डेटा सेट के ऊपर, ठीक है, और ये कभी नेगेटिव नहीं होगा कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। सर इसका कोरिलेशन आ रहा है -0.944. जी बेटा, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो बताएं। नहीं सर, कर लिया ये क्वेश्चन हमने। जी बेटा, any प्रॉब्लम? नो सर। जी बेटा, किसी को कोई हेल्प चाहिए बेटा? जी बेटा, नो सर। नो सर.
ये देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, जरा इंटरप्रिटेशन को लास्ट में लिखिएगा। सिंस this 85% of the total variation is explained by the regression line using independent variable, यानी अगर आपका coefficient of determination ये आंसर आपको दे रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 84.5% of the total variation is explained by the regression line या regression model आप लिख सकते हैं using the independent variable। बात क्लियर है बेटा? ये इसकी इंटरप्रिटेशन लिखिएगा। जिस तरह मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ आपको स्लोप और इंटरसेप्ट बताया था, रिग्रेशन, फिर मैंने आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताया, इस तरह इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। क्लियर है मेरी बात?